कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 13वां अध्याय। इसमें हमारा चल रहा है विदुर मैत्रेय संवाद। तो कल विदुर जी ने प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के दाएं अंग से प्रकट हुए स्वयंभू मनु और बाएं अंग से प्रकट हुई शत्रुपा। ये प्रथम मिथुन जोड़ी। उन्हें पूछा जब स्वामी मनु को उनकी पत्नी प्राप्त हो गई तो उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न था। तो यहाँ उत्तर आज देंगे। तब सुखदेव जी ने कहा था, विदुर के इन प्रश्नों को सुनकर के मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े संतुष्ट हुए। प्रहिष्ट राम प्रहिष्ट रोमा, उनका शरीर रोमांचित हो गया। भगवत कथाएं हम है? क्योंकि कौन है वो? परिणीय मानो मुझे चेष्टा, ये बता रहे यहां पर। मैत्रेय वाच जो हो गया था 8वां चला गया। तो मैत्रेय वाच तद विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्व अमूत्र स भवेद गति। समय स्वयं मनु ने पूछा था, हे पिताजी मैं क्या करूं? हाथ प्रांजलि प्रणत इदम वेद गर्भ अभाषत। हाथ जोड़ करके स्वामी मुनि ने कहा था अब पत्नी के साथ में, हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी मैं क्या करूं, आपकी क्या सेवा करूं मैं? सुश्रुता केनोवा भवेत, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? बताइए आप क्या चाहिए आपको, मैं क्या कर सकता हूं? आप कौन है? आप निरपेक्ष हैं। तो अमेक सर्वभूता नाम जन्मकित, समस्त प्राणियों के जन्मदाता आप हैं। तथापि न प्रजा नाम ते सुश्रुता केनो भवेत, आप सबके पालक हैं और जन्मदाता भी हैं। यद्यपि आपकी हमसे किसी से कोई अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? आप जन्मदाता हैं। तथापि हम आप प्रजा हैं। पिता की कोई अपेक्षा न रहने पर भी, पुत्र से कोई अपेक्षा न रहने पर भी, पुत्र का धर्म क्या है? पिता की सेवा करना। गुरु की शिष्य से कोई अपेक्षा न रहने पर भी शिष्य का धर्म क्या है? गुरु की सेवा करना, संतुष्ट करना। हम आपकी प्रजाएं हैं। तो अतः शुश्रूषा केन भवेत, हम आपकी क्या सेवा करें बताइए। तद विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु। हे इडिय मीन्स हे पूजनीय, हे परम पूज्य पिताजी। तद विदेहि, आप वो हमें बताइए। नमस्तुभ्यम अर्थात जिससे हम अपनी शक्ति अनुसार, आत्मशक्तिषु, अपनी शक्ति अनुसार, यत् कृत्वा, अपनी शक्ति अनुसार हम जो कार्य करके आपकी सेवा कर सकें, है ना। और जिस कार्य के द्वारा यह यशो
इस संसार में हमको यश प्राप्त हो सके और परलोक में भवेद गति। दो चीजें होती हैं। व्यक्ति कर्म क्यों करता है? सत्कर्म। इस संसार में सुख मिले और पर जगत में अच्छी गति प्राप्त हो, है ना। तो इसे कहते हैं अब हम ऐसे क्या करें कि इस जगत में हमारा यश फैले और पर जगत में हमारी उत्तम गति हो। आपको नमस्कार करते हैं, आप ऐसा विधान बताइए, हमें क्या करना चाहिए। ये कल पूछा था उन्होंने। अब पढ़ते हैं टीका। कहा हे इडिया, इडिया मीन स्तवेर योग्य, आप स्तुति के योग्य हैं, पूज्य हैं। क्यों? क्योंकि समस्त प्राणियों के जन्मदाता भी हैं और पालक भी हैं। अतः आत्मशक्तिषु हमारे सामर्थ्य योग कर्मेर मध्य कौन कर, अर्थात जो जितना हमारा सामर्थ्य है, जैसा हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जिस कर्म के द्वारा आपकी सेवा हो सके वह बताइए। क्या बता रहे हैं यहां पर? सेवा बताइए। पहले ये देखिए हमारा सामर्थ्य क्या है। सामर्थ्य के अनुसार ही हमें आदेश प्रदान कीजिए। जो आदेश देता है सामर्थ्य अनुसार आदेश दिया जाता है। यदि आदेश सामर्थ्य अनुसार नहीं दिया जाता है वो कार्य बिगड़ जाता है। तो इसे कहते हैं हमारे सामर्थ्य अनुसार हम उपदेश प्रदान कीजिए। यद कृत्वा, जिसको करने से, जो आप आदेश देंगे उसे पालन करने से क्या होगा? दो चीजें होनी चाहिए। एक तो इस संसार में यश, हमारा यश होगा, और दूसरा परलोक में अच्छी गति होगी। यह सुनकर के ब्रह्मा हुआ, श्री ब्रह्मोवाच प्रीतस्तु प्रत्यस्तुभ्यम महता स्वस्ति इष्टाद्वांक्षितीश्वर यनिर्वलिकेन हिदासादि मेत्यात्मान अर्पितम। ये ब्रह्मा जी बड़े प्रश्न, ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रीतः तुभ्यम अहम तात, हे पुत्र, हे पुत्र, यहां विशेषण क्या दे रहे हैं? तात क्षितीश्वर, हे तात, हे क्षितीश्वर मैंने क्या? पृथ्वी सम्राट। आप सम्राट हैं? और तुमने जो प्रश्न, तुमने निर्विल्लिकेन हिदा, आपने जो निष्कपटता पूर्वक क्या किया है? आत्मना अर्पितम, तुमने निष्कपट होकर के अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है। और क्या बोला है? साधी, निष्कपट होकर के तुमने क्या कहा है? साधी अर्थात हमें शिक्षा प्रदान कीजिए। ऐसा कह करके आत्मना समर्पितम, अपने आप को आपने समर्पित कर दिया है। इससे जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। अतः तुभ्यम स्वस्ति, तुम दोनों का मंगल हो। क्या बोला मैंने? तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से कह रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने? हे क्षितीश्वर, तुमने निष्कपट होकर जो ही कहा है, हमें आदेश प्रदान कीजिए। और ऐसा कहकर तुमने अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, इससे मैं संतुष्ट हूं। इसका सिद्धांत रहा। प्रश्न कैसे पूछना चाहिए? प्रश्न के हम जो पूछते हैं, प्रश्न क्यों पूछना चाहिए?
आचरण करने के लिए। हम जब प्रश्न पूछते हैं किससे, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम ऐसा करके अपना कल्याण करेंगे। और उपाय क्या है? उपाय क्या है? निर्विलिकेन। दो व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं। एक व्यक्ति पूछता है कि जानने के लिए, और जानना क्यों चाहता है? तालियां बटोरने के लिए। एक व्यक्ति जानना चाहता है, खूब तत्व जानना चाहता है, केवल और केवल मान प्रतिष्ठा बटोरने के लिए। एक व्यक्ति जानना चाहता है अपने कल्याण के लिए। जो कल्याण के लिए जानना चाहता है ये निष्कपट है। जो व्यक्ति मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जानना चाहता है ये कपटी है। तो ऐसे कपटी व्यक्ति को प्रश्न करता है तो एक सद वैष्णव सदगुरु कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। अतः उन उपदेश को पालन करने के बाद भी, जानने के बाद भी उस व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं होगा। इसलिए कह रहे प्रभु यहां कह रहे हैं तुमने निष्कपट होकर के अपना को समर्पित करके मुझे प्रश्न पूछा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। टीका में कह रहे हैं तुभ्यम प्रीता, हे स्वयंभू मनु, हे शत्रुपा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। हे बहू, हे पुत्र, तुम पर मैं अति प्रसन्न हूं। बहु हुए कि नहीं हुए दोनों जगह? इसलिए बता रहे हैं यहां पर, हाँ, अतएव तुम्हारे स्त्री, तुम दो स्त्री पुरुष, तुम्हारा मंगल हो। क्यों मंगल क्यों हो? तुमने क्या पूछा है? हे पिताजी शिक्षा प्रदान कीजिए हमें, वो भी निष्कपट होकर के, और वो भी अपने आप को समर्पित करके, इसलिए तुम्हारा मंगल हो। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या हि अपचित्र गुरु शक्त्या प्रेमितिर्गृह्यते गृह्य सादरं गतमस्सरै। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे वीर, हे वीर, गत मत्सरै, हे निर्मत्सर, हे वीर, ये गत मत्सर, जिनका मत्सर माश्चर्य चला गया है उसे कहते हैं निर्मत्सर। मत्सर में क्या होता है? ईर्ष्या आदि चली गई है। हे वीर, हे निर्मत्सर, क्या बता रहे हैं? शक्तिया अपरमत्ते गृह्यते, जैसे शक्तियां अपरमत्त गृह्यते, जिस प्रकार से अपरमत्त, जो पुत्र अपरमत्त होता है, परमत्त नहीं अपरमत्त होता है, वो पुत्र क्या करता है? अपने शक्ति अनुसार पिताजी का आदेश पालन करता है। जो सत्पुत्र होता है वो अपरमत्त होता है। अपरमत्त में क्या होता है? सावधान रहता है। क्या सावधान? पिताजी कैसे प्रसन्न हो। जो अपरमत्त पुत्र रहता है, जैसे शक्ति अनुसार, जैसे सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य अनुसार पिता के आगे का पालन करता है, हैं? और यही है पिता प्रति पुत्र सेवा कार्य, यही है पुत्र का सेवा। क्या? अपरमत्त होकर के पिताजी का आदेश पालन करना ही क्या है? पिता की सेवा। गुरु सेवा क्या है? अपरमत्त होकर गुरु आदेश पालन ही गुरु जी की सेवा। वैष्णव सेवा क्या है? अपरमत्त होकर के वैष्णव आदेश पालन ही सेवा। ये नहीं है कि गुरु आदेश पालन नहीं करेंगे और खूब टांग दबाएंगे, सिर दबाएंगे, मालिश करेंगे, उनको पैसा ला करके दे देंगे, वो सेवा नहीं है। सेवा कैसे है?
सेवा किसे कहते हैं? आदेश पालन। वो भी कैसे? निर्बली के न। आदेश पालन में कैसे हो? निष्कपट रूप में आदेश पालन। और वो भी कैसे? आत्म समर्पित न। इतनी बातें होती हैं, वो सेवा कहा जाता है। तात्पर्य ये हुआ, एक व्यक्ति गुरुजी के पास में नहीं है कि बस सबके लोग पूछते हैं, हम तो बहुत दूर, गुरुजी बहुत दूर रहते हैं, गुरुजी के पास तो रहते नहीं है, तो उनकी सेवा कैसे करें? हम तो सेवा कर नहीं पाते हैं। नहीं, गुरु सेवा करने के लिए पास में रहने की जरूरत ही नहीं है। पास में बहुत अच्छी बात है, 1000 किलोमीटर दूर रहकर भी गुरु सेवा हो सकती है, वैष्णव सेवा हो सकती है। जो आदेश पालन कर रहे हैं, आदेश का आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसे पालन ही वास्तव में क्या है? सेवा। वो आदेशी पालन नहीं हुआ, और बहुत प्रकार से गुरु के लिए चेष्टा कर रहे हैं, तो वो सेवा नहीं कहलाई जाएगी। इसलिए कह रहे हैं मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अर्थात टीका में कह रहे हैं अपचिति सेवा गृह्यते, अर्थात आदेश ग्रहण करना, आदेश पालन करना। क्या कर्तव्य? पुत्र कर्तव्य क्या है? पिता के आदेश को पालन करना कर्तव्य है। गद मत्सरे। अब पिता का आदेश पालन कौन कर सकता है? गुरु आदेश पालन कौन कर सकता है? वैष्णव आदेश पालन कौन कर सकता है? गत मत्सर। यदि हमारे अंदर मात्सर्य भरा हुआ है तो कभी भी हम गुरु वैष्णव सेवा नहीं कर पाएंगे, गुरु वैष्णव आदेश पालन नहीं कर पाएंगे। ईर्ष्या अंदर भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, तो गुरु आदेश वैष्णव आदेश पालन नहीं कर पाएंगे। वो मात्सर्य हमको कहीं न कहीं बाधा पहुंचा देगा। गुरु जी ने आदेश दिया जाओ सेवा करो, सेवा करने लगे थे, उस सेवा में कोई और व्यक्ति भी आ गया, वो हमें अच्छा करने लग गया, अच्छा करने लग गया, तो अब मेरी कुछ हिम्मत कम होनी शुरू हो गई। क्या हो जाएगा? मात्सर्य, ईर्ष्या आ जाएगी, बस नहीं कर पाएगा। उससे द्वेष हो जाएगा। यहां तो भी द्वेष गुरुजी से हो जाएगा। गुरुजी मेरे को सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसको अधिक, वो मुझे बाद में आया, उसको अधिक सम्मान दे रहे हैं, उसको अधिक पूछ रहे हैं, मेरे को नहीं पूछ रहे हैं। ये वैष्णव हमको पूछते नहीं, उसको पूछते हैं। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या आ जाएगी, द्वेष हो जाएगा। किससे? द्वेष, गुरु से ही द्वेष हो जाएगा, गुरु से ही द्वेष हो जाएगा। ये कहते हैं निर्मत्सर, अर्थात क्या बता रहे हैं? जिनके अंदर कोई प्रकार के मात्सर्य नहीं है, असूया भाव, असूया भाव ने हिंसा भाव ने, अर्थात ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये? आमदिर अग्र शनकादि आदेश पालन कर लेना। चतुर्थ वो कह रहे हैं, स्वयं कह रहे, जो मेरे अग्रज, जो मेरे बड़े भ्राता थे शनक आदि ऋषि, उन्होंने आपका आदेश पालन नहीं किया, तो हम आदेश पालन क्यों करें? मात्सर्य क्या है? ये तो है ना, वो मात्सर्य क्या है? अच्छा हम करें, वो बैठा रहे चुपचाप, हम तो सेवा करें, वो बैठा रहे, और प्रसाद के समय उसको रसगुल्ला उसको दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? तो जो मेरे बड़े भ्राता थे चतुसन, उन्होंने आपका आदेश पालन नहीं किया, तो हम आदेश पालन क्यों करें? एरुम वत्सरता जहादेर हृदय अवगत हो जाए, ऐसा मात्सर्य जिनके हृदय में नहीं है। हो सकता है ना कि स्वयं उन्होंने बोले, उन्होंने तो आपका आदेश पालन, तो हम क्यों करें आदेश पालन? वो तो भजन करें, हम ही भजन करेंगे, हम कुछ झमेले में पड़े शादी ब्याह के चक्कर में। हो सकता था। ब्रह्मा जी ने क्या देखा? इन्होंने ऐसा नहीं कहा।
यही देखते हैं। एक वैष्णव, एक सदगुरु यही देखता है शिष्य में, बोलता तो कुछ नहीं वो दिखता रहता है। इसके लक्षण कैसे हैं, लक्षण कैसे हैं वो समझ जाते हैं, लक्षण से कैसे हैं उसकी, वैसे हमको ट्रीट करते हैं। एक वैष्णव, एक सद वैष्णव हमें सबको शासन नहीं करता, वो देखता है शासन पर मानने वाला है कि नहीं मानने वाला है। जब देखता है अभी गुरु बनने वाला है तो फिर नहीं बोलेगा उसको, जो हाँ ठीक है बहुत, ये कर लो हाँ ठीक है, वो कर लो हाँ ठीक है, वो हम तुम्हारा हम मिलेगा, कभी तुम टोकेगा नहीं। और वो क्या सोचता है, वास्तव में तो गुरुजी मेरे, मतलब मैं योग्य हूं, गुरुजी को टोकते नहीं है, वैष्णव मुझे टोकते ही नहीं है, इसका मतलब आई एम करेक्ट। वही समझ बैठता है। ये वैष्णव की बड़ी समस्या है, वैष्णव बड़ी समस्या है। ये बड़े वंचक भी होते हैं, क्या होते हैं, वंचना करने में भी ये टॉप में रहते हैं। थोड़ी सी बड़ी वंचना भी कर देते हैं और बड़ी बड़ी कृपा भी कर देते हैं। ये बड़ी समस्या वैष्णव होगी, गुरुवर्ग की समझना बड़ा मुश्किल है। जहां थोड़ा भी अहंकार आया, मैं जान गया, मैं समझ गया, तो बस वो समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं, क्रियाकलाप समझ जाते हैं। अब ये समझ रहा है, ये इसकी भावना आ चुकी है, मैं समझ गया, जान गया, तो फिर वो कभी भी हमको टोकेंगे नहीं, कभी रोकेंगे नहीं। जिस दिन उन्होंने रोकना टोकना बंद कर दिया, या तो आप समर्थ हो चुके हो, या तो आप समर्थ हो चुके हो, तब तो चिंता की बातें नहीं। आप चिंता की बातें नहीं है, तो स्वयं अपने पैर पे खड़े हो चुके हो, समर्थ हो चुके हो, क्योंकि ज्ञान में नहीं। कोई ये ना समझे सब ज्ञान तो हो गया, सब जानते ही हैं। कोई महापुरुष मेरे पास आए परसों, प्रभु जी आपने ठूस के हमें इतना तत्व ज्ञान सिखा दिया, अब हम कोई हमको मार्ग से हिला नहीं सकता। अब सिर्फ यहां आने की क्या जरूरत है, अब हम तो रस तत्व के विचार करेंगे। आप इतना टाइट कर दिया हमने आपको, हमको कोई माया हिला नहीं सकती। मल साधु क्या हो गया है, अर्थात अब हमें खतरा नहीं है, अभी हम नहीं भी आए कोई चिंता नहीं। ये भाव हुआ कि नहीं हुआ, ये ऐसे अचल बन चुके हो, परंतु ज्ञान में बने हो ना। पुत्र पिता जरूर बन सकता है, परंतु पिता ही है ना। पुत्र उन्हें शादी की, बच्चे पैदा कर दे, बाप बन गया, परंतु उसे बाप तो बाप ही है। जो अनुभव से बाप को है वो अनुभव तो उसको नहीं है। अनुभव बाप बन गया, शादी की, पत्नी प्राप्त, तो बच्चे पैदा कर दिए, तो बाप बन सकते हो, अनुभवी कैसे बनोगे। चेष्टा से हम पिता बन सकते हैं, परंतु अनुभव कैसे होगा। तो पढ़ करके सुन करके ज्ञान तो ज्ञानी तो बन सकते हो, परंतु अनुभव कहां से लाओगे। अनुभव ये अपनी अनुभव चेष्टा से नहीं होगा, यही बड़ी समस्या है। और भक्ति मार्ग में अनुभव के महत्व है, तपस्या मार्ग में अनुभव का कोई समस्या नहीं है, ज्ञान मार्ग में अनुभव का कोई समस्या नहीं है। अनुभव है ही नहीं, क्या अनुभव करेंगे हम परमात्मा, बस नहीं ब्रह्म अनुभव। तो भक्ति में केवल अनुभव का ही महत्व है, किसका है बस। अब वो अनुभव के लिए बिना ये वो अनुभव बिना ज्ञान के हो जाए, ये ज्ञान से हो या बिना ज्ञान के हो जाए, महत्व अनुभव का है भक्ति मार्ग। बस परम ज्ञानी हो गया, शास्त्र वेत्ता हो गया, अनुभव नहीं होगा। एक व्यक्ति है उस बहुत शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो ये ना समझे शास्त्र ज्ञान के द्वारा ही कल्याण होगा, संभव नहीं है। क्योंकि भक्ति शास्त्र ज्ञान के अधीन बिल्कुल नहीं है ही नहीं, है ना। तो वो भक्ति का अनुभव बिना शास्त्र ज्ञान के भी हो सकता है, किसी वैष्णव की कृपा हो जाए तो।
तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये जो ये समझता है कि अब हम समझ गए, जान गए हैं, तो समझो भैया, तो वैष्णव समझ जाते हैं, अब ये गुरु बन गया। अब उपदेश देंगे भी तो ये प्रश्न करेगा, प्रभु जी क्या समस्या है, हम ऐसे कर रहे, क्या इसमें दोष क्या है? तो फिर वो फिर कभी नहीं टोकेंगे। और जिस दिन हमको गुरु वैष्णव टोकना बंद कर दिया, समझो उस दिन हमने पतन के मार्ग पर पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया। उन्होंने बताया गया था ना, परमार्थ मार्ग, भक्ति मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है, ये बड़ा ही सेंसिटिव मार्ग है, ये बहुत सेंसिटिव मार्ग है। समझ गए नहीं? अनुगत, जहां हमने थोड़ा सा अहंकार आया हमारे अंदर, उसी समय वैष्णव ने हमें उपेक्षा कर दी। और जिस दिन वैष्णव उपेक्षा कर, समझो हमने पतन के मार्ग पर पहला स्टेप बढ़ा दिया। अब कर्म से वो स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो वैष्णव टोकेंगे नहीं। अब हम क्या समझेंगे, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल ठीक है, उसमें वो घी डाल देंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रभु जी मैं वहां जाकर जाता हूं, हाँ बहुत अच्छी बात, मैं ऐसा कर रहा हूं, हाँ बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, करना चाहिए। बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के काम करना होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग सिद्धि होगी कि नहीं आप पर डिपेंड नहीं है। भक्ति होगी कि नहीं ये आप पर, मुझ पर डिपेंड बिल्कुल नहीं है। डिपेंड किस पर है? कृपा पर। कृपा हो गई तो भक्ति हो गई, कृपा नहीं हुई तो अपनी चेष्टा से ज्ञान अर्जन कर सकते हो, श्लोक पढ़ सकते हो, सिद्धांत जान सकते हो, हैं? सिद्धांत जान सकते हो, रस तत्व जान सकते हो, सब जान सकते हो, परंतु अनुभव के बिना कोई महत्व नहीं, कोई महत्व चीज का है नहीं। और महत्व है अनुभव का, इसलिए कह रहे हैं। और अनुभव कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? आत्मसमर्पण से होगा, अर्थात गुरु वैष्णव आपको समर्पित कर देना, बस। है? अरे तुम जो चीज का अनुशीलन कर रहे हो, भोजन कर रहे हो तो भोजन का अनुभव, पिक्चर देख रहे हो पिक्चर का अनुभव, जो क्या चेष्टा कर रहे हो तुम लोग, क्या चेष्टा कर रहे हो? भक्ति की चेष्टा कर रहे हो, भक्ति का अनुभव। भक्ति में भगवान के नाम का अनुभव, भगवान की लीलाओं का अनुभव, आदि आदि जो हम चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं मैं तुम पर प्रसन्न क्यों हूं? हाँ टीका में चल रहा था, हाँ क्या बता रहे? यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी, क्या कही थी? हाँ बात चल रही थी, गत मत्सरई, क्या बताया? हे वीर, हे निर्मत्सर शक्तिया, तो प्रश्न पूछा कैसे, बता रहे थे यहां पर, अपरमत्त पुत्र जैसे शक्ति आग्रही पिता का आदेश पालन करूंगा, यही सेवा कार्य है। अर्थात परमत्त व्यक्ति कभी भी सेवा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? उन्हें हिंसा भाव है, फिर उसे आगे निकल जाएगा तो ईर्ष्या हो जाएगी। ये नहीं सोचेगा भाई उसके सामर्थ्य अधिक है, मेरे सामर्थ्य कम है। समझे कि नहीं? हम भक्ति मार्ग में ध्यान रखना पड़ेगा। वो तुमसे आगे निकल रहा है, उसे ईर्ष्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या समझो? क्या समझो? इसके संस्कार मुझसे बलवान संस्कार है, मेरे संस्कार बलवान नहीं है, इसलिए मैं इसलिए मुझसे 15 साल 20 साल बाद में आने के पश्चात भी ये व्यक्ति आगे बढ़ गया। प्रसन्नता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रसन्नता होनी चाहिए।
उसे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। यदि माश्चर्य रहा तो क्या होगा, जो पहले संस्कार कम है उसे ईर्ष्या कर करके संस्कार और भी हम दूषित कर लेंगे। भक्ति मार्ग में माश्चर्य के लिए कोई स्थान नहीं है, सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। तो अर्थात इसलिए क्या माश्चर्य कैसा आ सकता था कि हमारे 4 भाइयों ने तो संसार किया नहीं और मजे में जंगल में भजन साधन कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना भजन साधन करें जाकर के, हैं? क्यों झोलने पड़े? माश्चर्य हो सकता था, परंतु गत स्मरो, हे पुत्रो तुम्हारे अंदर ऐसे माश्चर्य बिल्कुल नहीं है, हैं? 4 पुत्र को तो आपने आराम से जाओ भजन करने आदेश दे, बड़े मजे भजन कर रहे हैं, आपके अंदर इसे माश्चर्य नहीं है बिल्कुल, इसे गत स्मर है। तो ऐसे ही पुत्र ही पिता की सेवा कर सकते हैं, ऐसा ही निर्मत्सर शिष्य गुरु सेवा कर सकता है, वैष्णव सेवा कर सकता है। यदि माश्चर्य रहा तो न गुरु सेवा होगी, न वैष्णव सेवा होगी, न भगवत सेवा होगी, केवल क्या होगा, युद्ध होगा। क्या होगा, लड़ाइयां झगड़े, वो आगे बढ़ गया, वो आगे क्यों बढ़ा, इसको खींचो, खींचा खींची, क्या होगा, टांग खींचा खींची चलेगी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जिस काम के लिए हम आए हैं वही काम को महत्व दो। हम यहां किस लिए आए हैं, मठ में हम लोग प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, किसी को उद्धार करने के लिए भी नहीं आए हैं, हम आए अपना उद्धार करने के लिए। हम अपना उद्धार करने के पश्चात अन्य के उद्धार करना है, नहीं कि ऊपर बढ़ गए बाकी गड्ढे में गए, ऐसा नहीं। पहले क्या बनना पड़ेगा हमको, स्वार्थी, फिर परार्थी, पहले स्वार्थी, निज धर्म सार्थक करी परोपकार। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, सतमस्य अश्यम अपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणे उत्पाद्य शास धर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम यज। अच्छा हे पुत्र, अब तुम अश्याम मीन्स जो तुम्हारी जो पत्नी है अश्याम, अपने पत्नी के गर्भ से, तुम पत्नी गर्भ से आत्मदृशम अपने समान ही अपत्यानि उत्पाद्य, अपत्य माने संतान। हे मनु, अब तुम अपनी अश्याम अपनी पत्नी के गर्भ से अब सदृश आत्मनो अपने समान ही गुणई, जो गुण तुम्हारे अंदर है ना, तुम कैसे हो, वीर हो, निर्मत्सर हो, पिता के आदेश पालनकारी हो, जो तुम्हारे अंदर गुण हैं ऐसे गुणशाली अपने समान ही वीर और निर्मत्सर पुत्रों को उत्पन्न करो, उत्पन्न करके गाम सास धर्मेण, गाम सास, गाम माने पृथ्वी का शासन करो धर्म से। अब तुम क्या करो, अपनी पत्नी गर्भ से अपने समान ही वीर और निर्मत्सर पुत्र उत्पन्न करो और उनके द्वारा इस पृथ्वी का शासन करो। धर्म या शासन भी कैसे करना है, धर्म पूर्वक, पालन दो प्रकार से होता है, धर्म पूर्वक अधर्म पूर्वक। तुम्हें कैसे करना है, धर्मेन शास, धर्म पूर्वक तुम शासन करो और क्या करो, यज्ञ पुरुषम यज, और साथ और क्या करो, साथ साथ में भगवान यज्ञ पुरुष के लिए, यज्ञ पुरुष की आराधना। कौन सी, यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष का ये कहां थे, यज्ञ पुरुष कहां थे, कहां रहते थे, कौन से लोक में, महलोक में। जो यज्ञ पुरुष हैं तुम,
उनकी आराधना करो, इस प्रकार से आदेश दिया। परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षणा नृप भगवांस्ते प्रजा भरतुर ऋषिकेशो न तुष्यति। क्या बता रहे हैं? कौन कह रहा है ये? मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी। कौन कह रहा है? बोलते क्यों नहीं? मेरे भूल निकाल दिया करो। क्या बता रहे हैं यहां पर? परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षणात् नृप। हे नृप, हे राजन, तुमने कहा पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको कैसे प्रसन्न करूं? तो तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हो, एक ही उपाय है, प्रजा रक्षणात् शुश्रूषणम मह्यम। तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं, सिर दबाने की जरूरत नहीं। क्या करो? प्रजा रक्षणम मह्यम शुश्रूषणम। तुम्हारी सेवा ये है, तुम प्रजाओं का प्रजा क्यों क्या करो? प्रजाओं को उत्पन्न करो, उनका पालन करो, यही तुम्हारे द्वारा मेरी सेवा हो जाएगी। भगवान से प्रजा भर्तुर ऋषिकेश में तुष्यति। क्यों बता रहे हैं यहां पर? प्रजापालक होने से भगवान ऋषिकेश भी तुम जब मेरी सेवा करोगे प्रजा रक्षण के द्वारा, तो मैं तो खुश हूं, मैं तो प्रसन्न हुई। साथ साथ में भगवान से प्रजा भर्तु ऋषिकेशो न तुष्यति, यहां तक कि क्या यदि तुम प्रजापालक बन जाते हो तो ऋषिकेश भगवान भी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये स्थिति है। अब ये उपदेश कौन दे रहा है? ये ब्रह्मा जी दे रहे हैं। प्रभु का आदेश है। परंतु ये उपदेश ठीक है क्या? ये उपदेश पारमार्थिक है या नहीं है? हैं? हर पिता को ऐसे उपदेश देना चाहिए पुत्रों को? ऐसा है क्या? नहीं। ये तो ब्रह्मा का जो सृष्टि करनी है, भगवान का आदेश ब्रह्मा जी को है वास्तव। परंतु ये उपदेश जो है ये फंसाने वाला उपदेश है। परंतु वो मनुष्य सामान्य नहीं, वो नहीं फंसेंगे। अब कोई पिता के बेटा देखा, यह क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? वैसे ही कर, भगवान खुश हो जाते हैं। शादी कर, बच्चे पैदा कर और खुश हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से ये सामने तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन तेषाम श्रमो ही अपर्थाय यदात्मा नादित स्वयं। हे वत्स, हे पुत्र, क्या बता रहे हैं? ये शाम भगवान न तुष्टो यज्ञ लिंगो, यज्ञ लिंग यज्ञेश्वर भगवान जिनके प्रति तुष्ट संतुष्ट नहीं होते हैं, भगवान जनार्दन जिनके प्रति संतुष्ट नहीं होते हैं, तेषाम श्रमो ही अपार्थाय, उनके समस्त सत्कर्म, समस्त प्रकार के जो उनके पुण्य का जो कुछ भी करते हैं और क्या हो जाता? अप अर्थाय। अर्थ मने धन, उनका जो लाभ, अर्थात निष्फल हो जाता है। कोई भी कर्म क्यों ना करो, यदि भगवान ही प्रसन्न नहीं हुए तो सब उसी प्रकार से यही है। लाग माला करो, लाग भजन साधन कर लो, यदि गुरु वैष्णव संतुष्ट नहीं हुए तो वो भजन साधन भी काम नहीं करेगा। समझे कि नहीं? 3 लाख माला करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, निद्रा व्रत कर रहे हैं, तो गुरु वैष्णव संतुष्ट ही नहीं है तो वो साधन भजन भी काम नहीं आएगा। है
समस्या है। तो मेन चीज क्या है? गुरु वैष्णव कृपा ही केवलम, कृपेव केवलम। भक्ति क्या है? कृपा सिद्ध है। भक्त अथवा भगवत कृपा सिद्ध। चलो कई दिन से श्लोक रहेंगे तुम्हारे। चलो अंताक्षरी।